हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ाई किए थे और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज एट मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी कंडक्टर में चार्ज मोशन में क्यों आता है, किसी कंडक्टर में चार्ज मोशन क्यों करता है, यानी करंट फ्लो क्यों करता है। तो हम लोग सबसे पहले एक कंडक्टर का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सबको जानते हैं कि तांबा यानी कि कॉपर कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 18 1 होगा, यानी कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा और लास्ट वाला चौथा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो लास्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल भी कहते हैं या आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। तो ये सभी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और ये न्यूक्लियस सभी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि ये जो लास्ट वाला सेल है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होने के कारण से ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होता है, यानी कि ये थोड़ा लूज होता है, यानी कि न्यूक्लियस इस लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाता है, इसलिए ये एटम में न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंडेड होता है। इसी कारण से ये लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के ये फ्रीली मूव भी कर सकता है। Outermost cell electrons in metal atoms are loosely bounded, so they are free to move under potential difference or electric field. चूंकि आउटरमोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होता है, इसलिए ये फ्री टू मूव होता है, और जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। जब इस कॉपर के वायर को बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो यही लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट सेल वाला लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग यहां पर देखें कि मेटल के अंदर, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर में क्या फ्लो करता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। उस मेटल में जो एटम होते हैं, उस एटम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, और उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगता है। यानी कि किसी कंडक्टर को जब बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी कंडक्टर में जब नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है तो पर यूनिट टाइम में कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या नहीं, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, उससे पहले ही बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक करंट का खोज कर दिया था, और उसने बताया था करंट क्या है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। लेकिन जब बाद में जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया तो फिर बाद में पता चला कि कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो बाद में तो पता चल गया कि कंडक्टर के अंदर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, बल्कि नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। क्योंकि पहले से ही ये माना जा चुका था कि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, तो साइंटिस्ट लोग ने इसको चेंज करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जब हम लोग कंडक्टर को बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और चूंकि करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो माना जाता है, इसलिए करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में दिखाते हैं, यानी कि करंट का फ्लो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हम लोग करंट को दिखाते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम, यानी कि I बराबर Q/T। SI यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट कूलम पर सेकंड होता है या एम्पियर होता है। कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं और एम्पियर को हम लोग शॉर्ट में A लिखते हैं। अब नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब कंडक्टर वायर को बैटरी के साथ में जोड़ देते हैं तो कंडक्टर वायर के अंदर में करंट फ्लो करने लगता है। तो कंडक्टर वायर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना करंट बहता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग J से लिखते हैं। करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि J बराबर I/A। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब कंडक्टर वायर को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो कंडक्टर वायर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करने लगता है, इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जब कंडक्टर के अंदर के एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर फ्री हो जाता है तो ये बचा हुआ एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो इस तरह से कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने मार्ग में आने वाले दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाता है या दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाता है। तो कंडक्टर में बहता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है तो इसके बाद नेक्स्ट बार टकराने से पहले जितना देर तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स होकर मूव करता है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग इतना जान चुके हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है। तो टकराने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड घट जाता है, फिर वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है, मतलब उसका स्पीड बढ़ता है और फिर कुछ देर के बाद वो टकरा जाता है तो फिर उसका स्पीड घट जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी यानी कि एक जैसा नहीं रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। The average velocity acquired by free electrons of a conductor due to applied external electric field is called drift velocity. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण मतलब कि कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देने के कारण कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।